तो हे गाइस, वेलकम है आपका इस कोर्स के अंदर जिसमें आप सीखने वाले हैं कि कैसे हम फेसबुक के थ्रू एड्स को रन करेंगे और उस फेसबुक से ही हम इंस्टाग्राम पे कैसे ऐड चलाएंगे, क्योंकि इंस्टाग्राम और फेसबुक एक ही प्लेटफॉर्म से आते हैं। तो इंस्टाग्राम पे ऐड चलाना और फेसबुक पे ऐड चलाना आज हम इस कोर्स के अंदर सीखने वाले हैं, राइट। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम अगर लीड जनरेट करना चाहते हैं और बहुत ही कम पैसों में हम चाहते हैं कि बहुत सारी लीड्स हमको मिल जाए, तो आपकी तलाश के अंदर आपको बताया जाएगा कि कैसे आप लीड जनरेशन कर सकते हो, वो भी 2 रुपए से कम एक लीड आपको पड़ने वाली है। जी हाँ, 2 रुपए से कम एक लीड आपको पड़ेगी आपके बिजनेस के लिए। मैं आपको एग्जैक्ट तरीका बताऊंगा। अभी एक रनिंग एड भी आपको दिखाऊंगा कि वो रनिंग एड क्या रिजल्ट दे रही है। उसमें आपको मैं दिखाऊंगा कैसे वो 1 रुपए के आसपास आपको रिटर्न ला के दे रही है एक एक लीड का, राइट। तो सारी चीजें आपको पता लगेंगी, बने रहिए। तो गाइस, सबसे पहले आपने फेसबुक में लॉगिन कर लेना है। फेसबुक को लॉगिन करने के बाद आपके पास एक पेज आपका होना चाहिए। वो पेज आप अपने नाम से भी बना सकते हैं। आपका नाम अगर जैसे मैंने अपना नाम से बना रखा है सत्यानंद आर्या, तो इसी नेम से मेरा पेज भी है। ये ऐड चलाने के लिए जरूरी होगा। और आप देखेंगे इसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप इंस्टाग्राम पे फेसबुक के थ्रू ऐड चला सकते हैं। तो आप बने रहिएगा। और दूसरा ये कि मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि फेसबुक पे भी और इंस्टाग्राम पे दोनों पे सेम टाइम पे एड्स कैसे चल सकती हैं, ठीक है। तो इसके अंदर बात क्या होती है, बात सारी होती है लेजर टारगेटिंग की। जी हाँ, लेजर टारगेटिंग क्या होता है? लेजर टारगेटिंग होता है कि आप अपने कस्टमर को, जो आपका लीड है, जिसको आप जिस जिस जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं, जिस तक आप पहुंचना चाहते हैं, वो कैसा होगा, उसका बिहेवियर कैसा है, वो किस उम्र का होगा, वो कहाँ रहता होगा, वो कौन सी भाषा बोलता होगा, ये सारी चीजें आपको पहले से पता होनी चाहिए। और तभी आप अपने लेजर टारगेटिंग का पूरा इस्तेमाल कर पाएंगे और बहुत ही कम पैसों के अंदर आप बहुत अच्छी एड्स चला सकते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट पा सकते हैं, राइट गाइस। तो मैं आपको बताता हूं कि अभी हम कैसे करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि आपको एड मैनेजर दिख रहा है, राइट। आपने क्या करना है, इस एड मैनेजर को ओपन करना है। लेट इट ओपन। तो एड मैनेजर जब ओपन हो जाएगा हमारा, तो इस एड मैनेजर में आप देखेंगे अभी। तो इसमें आपने करना क्या है कि आपने यहाँ पे, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्रिएट का एक बटन आपको दिखेगा, इस पे आपने क्लिक करना है। क्रिएट का बटन दबाने के बाद आपने कैंपेन का कुछ भी नाम डाल देना है। जैसे यहाँ पे आप कुछ भी नाम डाल सकते हैं। लेट सपोज अभी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ टेस्ट, राइट। यहाँ पे क्रिएट न्यूज वाली क्रिएट, ओके। तो आपने क्या करना है, आपने क्रिएट पे क्लिक करना है। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद आपने क्रिएट न्यू कैंपेन पे क्लिक करना है। क्रिएट न्यू कैंपेन के बाद ये बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखेंगे, जिसमें आपको अवेयरनेस दिखेगा कि आप ब्रांड की अवेयरनेस बढ़ाना चाहते हैं या फिर आप अपनी रीच बढ़ाना चाहते हैं कि बहुत सारे लोगों तक आप पहुंच जाएं। उसके बाद एक होता है ट्रैफिक, आप जनरेट करना चाहते हैं, किसी किसी वेबसाइट पे आप लोगों को लेके जाना चाहते हैं या एंगेजमेंट बढ़ाना चाहते हैं, या फिर आप वीडियो के ऊपर व्यूज लाना चाहते हैं, तो भी आप इसको यूज कर सकते हैं। कि आपके पास कोई एप्लीकेशन है, उसे आप इंस्टॉल करवाना चाहते हैं लोगों से, तो उसके लिए भी आप इसको ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। उसके बाद है लीड जनरेशन। अगर आप लीड जनरेशन चाहते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। और बाकी चीजें आ जाती हैं, स्टोर ट्रैफिक। तो बेसिकली मैं आपको इस कोर्स के अंदर जो अब मेरा प्राइम फोकस रहने वाला है, वो रहने वाला है कि आप कैसे मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे और लीड जनरेट करें बहुत ही कम पैसों के अंदर। अब उसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये कि आप सीधा लीड जनरेशन पे सेलेक्ट करके आगे बढ़ जाएं, और दूसरा तरीका है ट्रैफिक। जी हाँ, ट्रैफिक। ट्रैफिक क्यों? क्योंकि हम इसमें क्या करने वाले हैं, हम चाहते हैं कि जो भी लीड्स हमारी एड्स को देखें, वो हमारे व्हाट्सएप तक हमारे पास आए, राइट। क्योंकि जो लीड्स आ रही हैं वो कहीं ना कहीं आप उनको कम्युनिकेशन पे लाओगे, तो अच्छा है कि सीधा व्हाट्सएप पे आप उनको लेके आओ, आपके व्हाट्सएप पे सीधा वो आ जाए। तो उसके लिए क्या होगा, ट्रैफिक इज द बेस्ट ऑप्शन टू चूज। इससे आपकी इफेक्टिवनेस बहुत बढ़ जाएगी आपके एड की, राइट। तो दो तरीके हैं, दोनों को आप यूज कर सकते हैं। मैं आपको पर्सनली कंसीडर करूंगा ट्रैफिक। अब ट्रैफिक को जब हम सिलेक्ट करेंगे, तो इसको आगे हम कंटिन्यू। अब जब आप ट्रैफिक को सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं नेम योर कैंपेन करके आ रहा है, ये ऑप्शनल है। आप इसमें चाहें तो नेम डाल सकते हैं, नहीं तो कोई ऐसी जरूरत खास नहीं है। लेट सपोज मैं इसके अंदर कुछ भी अभी नाम डाल देता हूं। लेट सपोज मैंने डाल दिया टेस्ट, एंड
इसको भी टेस्ट कर देते हैं और इसको ऐड को आप कोई नाम देना चाहते हैं तो आप इसको भी नाम दे सकते हैं। तो मैं इसको कंटिन्यू करता हूं और कंटिन्यू करने के बाद जैसे आप कंटिन्यू करेंगे आपके पास एक नया पेज खुल के आएगा और इस नए पेज में सबसे पहले ऊपर आपको आपका कैंपेन नेम दिख रहा है। दूसरा, जब आप नीचे आएंगे तो ये सारी चीजें आपने एज इट इज छेड़नी नहीं है, जैसी हैं वैसे ही रखनी है, इसमें आपने कोई चेंजेस नहीं करने हैं। राइट, अब आप नीचे देखेंगे तो नेक्स्ट का बटन आपको दिखेगा राइट साइड पे, आपने नेक्स्ट को क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब आप देखेंगे यहां पे आपको दिख रहा है कि ट्रैफिक में नीचे कि आप कहां पे अपना ट्रैफिक ड्राइव करना चाहते हैं, किसी ऐप पे, किसी मैसेंजर पे, किसी व्हाट्सएप पे। तो यहां पे आपने कुछ भी सेलेक्ट नहीं करना है। मैं आपको बोल रहा हूं कि व्हाट्सएप पे लेके जाएंगे, लेकिन आपने यहां व्हाट्सएप भी सेलेक्ट नहीं करना है, इसको वेबसाइट पे ही रहने देना। राइट, आते हैं नीचे, इधर दिखा रहा है डेली बजट। तो आप डेली बजट क्या चाहते हो वो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। जैसे कि इस पे 800 रुपए सेट हो रखा है तो आप यहां चेंज करके कुछ भी अमाउंट डाल सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे 800 की जगह डाल दिया कि मैं डेली सिर्फ 200 रुपए खर्च करना चाहता हूं। राइट, ये एक हम बजट बना सकते हैं। उसके बाद आ जाता है शेड्यूल, कि मैं कब से इस डेट को इस एड को शुरू करना चाहता हूं, कौन सी डेट को। अगर ये 2 फरवरी को मैं शुरू कर रहा हूं तो 2 फरवरी को कितने बजे ये ऐड शुरू हो जाएगा, आप उस टाइम को सिलेक्ट कर सकते हैं। जनरली जिस टाइम पे आप ऐड बना रहे हैं उससे, अगर आप बहुत रात को ऐड बना रहे हैं तो अगले दिन का डालिएगा, और अगर आप दिन में बना रहे हैं तो 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद का ऐड रन करने का टाइम आप डाल सकते हैं। उसके बाद देखेंगे एंड दिख रहा है कि आप एंड करना चाहते हैं किसी डेट को, कि ये डेट पे हमारी ऐड रुक जाए। तो इसको आप सेलेक्ट मत करना। अगर आपकी ऐड चल रही है अच्छी तो आप सिर्फ इसमें अकाउंट में पैसे जमा करते रहिए और आपकी ऐड आपको अच्छे रिजल्ट्स लाके देती रहेगी। राइट, अब यहां पे आ जाते हैं ऑडियंस, कि हमारी जो ऑडियंस है ये ऐड किसको दिखेगी। तो इस ऑडियंस को कैसे बनाना है, मेन खेल इसी के अंदर आता है। जो सबसे क्रूशियल पॉइंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और सारे लोग यही गलती करते हैं, इसको आप समझिएगा कि ये जो क्रिएट न्यू ऑडियंस हम करेंगे तो ये न्यू ऑडियंस हमारी जो होने वाली है, कौन होने वाली है। तो इसके अंदर हम जाएंगे, सबसे पहले नीचे आप देखते हैं लोकेशन आपको दिख रही है, लोकेशन इंडिया। अब इंडिया में भी स्पेसिफिकली अगर आप सिर्फ हिंदी जानते हैं तो इंडिया के अंदर तो ऐसे भी लोग हैं जो हिंदी नहीं जानते हैं और वहां पे कम्युनिकेशन बैरियर आएगा, तो वहां पे आपकी लीड वो खराब हो जाएगी, आपके पैसे भी खराब हो जाएंगे। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, स्पेसिफिक एरियाज को सिलेक्ट कर सकते हैं इंडिया के अंदर भी। आप क्या करेंगे, इसको एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे सर्च लोकेशन आ रहा है, आप यहाँ पे लोकेशन डाल सकते हैं। मेट्रो सिटीज के आप नाम डाल सकते हैं, जैसे मैं डाल रहा हूँ उसके अंदर दिल्ली। तो दिल्ली इसने यहाँ पे हमको शो कर दिया है और मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ पे डालना चाहता हूँ गाजियाबाद। राइट, तो यहाँ पे जब मैं गाजियाबाद सर्च कर रहा हूँ तो ये गाजियाबाद आ गया। उसके बाद मैं सर्च करना चाहता हूँ लखनऊ, तो यहाँ पे आ गया लखनऊ। उसके बाद मैं यहाँ पे सर्च करना चाहता हूँ लेट्स से राजस्थान, कि मैं पूरे राजस्थान को ये ऐड दिखाना चाहता हूँ। राइट, तो यहाँ पे आ जाएगा राजस्थान। राइट, अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि ये मेरी ऐड उत्तराखंड में भी जाए, या फिर उसके अंदर अगर हम स्पेसिफिक करें तो देहरादून के अंदर और नैनीताल के अंदर ये ऐड जाए। तो आप यहाँ सर्च कर सकते हैं देहरादून, और यहाँ पे इसने शो कर दिया देहरादून उत्तराखंड। राइट, अब मैं यहाँ पे सर्च कर देता हूँ नैनीताल, तो यहाँ पे मेरे को नैनीताल भी शो हो गया। दूसरा हम लोग कवर कर सकते हैं आपका गुजरात। राइट, तो लेट्स से गुजरात, यहाँ पे मैंने टाइप किया और यहाँ पे गुजरात हमारे पास आ गया। उसके बाद मैं कवर करना चाहता हूँ मध्य प्रदेश। राइट, तो आप यहाँ देखेंगे मध्य प्रदेश आपके पास आ गया। इसके बाद आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ गाजियाबाद को ही नहीं, मैं पूरे उत्तर प्रदेश को और लखनऊ को ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश को ये ऐड दिखाना चाहता हूँ। तो आप यहाँ टाइप कर सकते हैं उत्तर प्रदेश, और यहाँ पे हमारे पास ये स्टेट आ गया। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि मैं गुड़गांव को भी ये ऐड दिखाऊं। आप अपने हिसाब से इस सिलेक्शन को कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जैसा आपको लोकेशन चाहिए, जहाँ पे आप हैं उसके हिसाब से आप अपने हिसाब से लोकेशन सेट कर सकते हैं। अगर आप मल्टीपल लैंग्वेजेस जानते हैं
तो आप मल्टीपल लैंग्वेजेस के हिसाब से अपने हिसाब लोकेशन को सेट कर सकते हैं। इसके अंदर हम जाएंगे तो हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं पंजाब, राइट, तो पंजाब भी हम कर सकते हैं। दूसरा हम एक और ले लेते हैं बड़ा स्टेट, महाराष्ट्र, राइट, तो ये हमने ले लिया महाराष्ट्र। तो ये इस तरीके से हमने अपना लोकेशन सेट कर लिया। अब आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि मैंने वो एरियाज पकड़े हैं जहाँ पे हिंदी मेजॉरिटी में बोली जाती है और वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी बात करने में मुझे। तो ऐसे ही आप अपने हिसाब से लोकेशन सेट कर सकते हैं और बड़े एरिया को कवर कीजिए। ऐसा ना हो कि छोटी छोटी सिटीज़ में ही रह गए आप स्टेट्स को भी कवर कीजिएगा और बड़ा मार्केट को पकड़िए, राइट। यहाँ पे आप देख रहे हैं स्टेट सेलेक्ट हो गए हैं। इसके बाद हम चलते हैं नीचे। यहां पे जो सेकंड चीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है एज। आप कौन सी एज के लोगों को ये दिखाना चाहते हैं। अगर हमारा बिजनेस है एफिलिएट मार्केटिंग का, हमारा बिजनेस है लोगों को बिजनेस में लाने का, और हम चाहते हैं कि हमारे साथ जो लोग आए वो नौजवान लोग आए, यूथ लोग आए, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, 18 से लेके आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको कंसिडर करूंगा कि आप यहाँ पे सेलेक्ट करें 24। 18 से 24 साल की उम्र के लोग हमको चाहिए। जब आप ये सिलेक्ट करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं लोगों को ये ऐड दिखाई देगा। आपके पैसे वेस्ट नहीं जाएंगे। अब बात करते हैं जेंडर्स में। तो जेंडर्स में आप दोनों के लिए रखिए, मेल और फीमेल। उसमें आप किसी को सिलेक्ट मत कीजिएगा और इसको ऑल पे ही रखिएगा, राइट। उसके बाद आ जाती है डिटेल टारगेटिंग। डिटेल टारगेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें लोग बड़ी सारी गलतियां करते हैं और यही आपके ऐड को इफेक्टिव बनाने वाला है। तो डिटेल टारगेटिंग में आप देखेंगे, ब्राउज पे क्लिक करेंगे और ब्राउज पे क्लिक करने के बाद आप जाएंगे इंटरेस्ट पे कि आप कैसे लोगों को ये ऐड दिखाना चाहते हैं, उनके इंटरेस्ट में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो उनके इंटरेस्ट में होना चाहिए बिजनेस एंड इंडस्ट्री, राइट। अब बिजनेस एंड इंडस्ट्री में क्या होना चाहिए उनके इंटरेस्ट में, राइट। बिजनेस इंडस्ट्री तो बहुत बड़ी चीज हो गई, तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि भाई उसका बिजनेस के अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए, राइट। उसके बाद उसका इंटरेस्ट होना चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप में, राइट। उसके बाद उसका इंटरेस्ट होना चाहिए मार्केटिंग में, लेट से हम डाल देते हैं। फिर ऑनलाइन पे भी हम उसका, यहाँ पे ऑनलाइन में भी हम उसको डाल सकते हैं, राइट। ऑनलाइन में हम क्या चाहते हैं कि वो किसका, डिजिटल मार्केटिंग में उसका इंटरेस्ट होना चाहिए। उसके बाद हम उनको ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग के अंदर भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सोशल मीडिया मार्केटिंग भी हम इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड ऐसे ही जब हम आगे आएंगे तो सेल्स पे भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से हम यहाँ देख रहे हैं कि वो क्या क्या चीज़ें उनका इंटरेस्ट है जिनको हम ये ऐड दिखाना चाहते हैं, राइट। उसके बाद हम आते हैं डेमोग्राफिक्स पे। डेमोग्राफिक्स के अंदर आप देखेंगे तो अगर हम जाएं एजुकेशन में, तो यूनिवर्सिटीज, आप किन लोगों को ऐड दिखाना चाहते हो, उनके यूनिवर्सिटी जो उनके एजुकेशन है उसके अंदर कौन सी यूनिवर्सिटी का नाम हो, कौन सी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी को आप टारगेट करना चाहते हो, तो इसमें वो भी डाल सकते हो। तो इसमें आप यूनिवर्सिटी पे सेलेक्ट करके आप इसमें डाल सकते हैं आप DU, दिल्ली यूनिवर्सिटी भी डाल सकते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, राइट। और ऐसे ही आप अपने आसपास के एरिया में जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है, बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसका नाम आप डाल के इसमें फिल्टर लगा सकते हैं, राइट। अब बात करते हैं इसके अंदर हमारे पास और क्या क्या चीज़ें हैं। बिहेवियर के अंदर एक और चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, और वो ये है कि बिहेवियर में आप देखेंगे तो बिहेवियर में एक्चुअली क्या होता है कि वो कैसे, बिहेवियर में होता क्या है कि वो लोग जब ऑनलाइन होते हैं तो उनके शॉपिंग करने का क्या तरीका है, वो कितने फ्रिक्वेंटली शॉपिंग करते हैं और वो किन किन चीज़ों को जाके ज़्यादा ब्राउज करते हैं, तो ये बिहेवियर सेलेक्ट करता है। तो बिहेवियर के अंदर हम क्या कर सकते हैं, जैसे कंज्यूमर क्वालिफिकेशन के अंदर तो खैर नहीं हमें कुछ मतलब इस बात से। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं परचेज बिहेवियर, या राइट, इसे ही मैं ढूंढ रहा था, परचेज बिहेवियर। परचेज बिहेवियर में एक ऑप्शन आता है एंगेज्ड शॉपर्स, तो यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना है। एंगेज शॉपर्स कौन होते हैं, एंगेज शॉपर्स होते हैं जो फ्रीक्वेंटली शॉपिंग करते रहते हैं, लगातार ऑनलाइन शॉपिंग करते रहते हैं, उन्हें ऑनलाइन पेमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, तो ऐसे लोग भी हमको चाहिए होंगे, राइट। तो ये सारी चीजें हमने फिल्टर लगा लिया है। अब हम इसके अंदर और क्या करने वाले हैं, एक चीज, दो तीन चीजें हम इसके अंदर और करने वाले हैं, जिससे हम खुद सर्च करने वाले हैं,
जैसे कि हमारी जो ऑडियंस होगी उसका क्या इंटरेस्ट होना चाहिए, उसका इंटरेस्ट होना चाहिए एंटरप्रेन्योर। वो खैर हमने ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। जैसे सोशल एंटरप्रेन्योरशिप हमको यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है, तो हम सोशल एंटरप्रेन्योरशिप पे सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि उसका और क्या इंटरेस्ट होना चाहिए। उसका इंटरेस्ट होना चाहिए लग्जरी चीज़ों में, कि उसको अच्छा लगता हो लग्जरी चीज़ों को देखना लेना, उसका ड्रीम हो इन सब चीज़ों का। ठीक है, क्योंकि हमें ऐसे ही लोग चाहिए जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं ना, एंथुसियाज्म है, जो एंथुसियास्ट है, नहीं, जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं और लग्जरी चीजों से अट्रैक्ट होते हैं, राइट। तो जो लग्जरी चीजों से अट्रैक्ट हो रहे हैं वही कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे होंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे लग्जरी, आप लाइफस्टाइल पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि और क्या चीजें हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम यहाँ पे हम देख सकते हैं पार्ट टाइम जॉब भी हम देख सकते हैं, अगर हमको ऑप्शन मिलता है तो। पार्ट टाइम जॉब, राइट, ये रहा पार्ट टाइम जॉब भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या सिलेक्ट कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं ऑनलाइन बिजनेस, राइट। तो ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस, तो ऑनलाइन बिजनेस तो इसमें नहीं आ रहा। तो हमने इसमें देखा पार्ट टाइम जॉब भी हमने कर दिया है, राइट। उसके बाद हम इसमें और चीज कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं गवर्नमेंट जॉब। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इस एज में गवर्नमेंट जॉब ढूंढ रहे होंगे, तो हम उनको भी टारगेट कर सकते हैं, राइट। तो गवर्नमेंट जॉब से अगर हमको कुछ ऑप्शन मिलता है, तो गवर्नमेंट जॉब में तो अभी ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं मिल रहा है। तो गाइज यही सारी चीजें होती हैं। आपके दिमाग में अगर एक दो चीजें और आ रही हो तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। मुझे अभी लग रहा है कि इतना काफी है। सो अभी मैं इसको इसी के साथ आगे बढ़ता हूँ। दूसरा जो एक इंपॉर्टेंट बात है वो लैंग्वेजेस का है, कि आपको उनके जो आप ऑडियंस है, जैसे कि मैंने सेलेक्ट करा है वैसे भी एरिया कि जहाँ पे हिंदी ज्यादा लोग बोलते हो, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे दोबारा फेसबुक को बता देता हूँ कि मुझे सिर्फ हिंदी और इंग्लिश जानने वाले लोग ही चाहिए। ऐसे ही आप अपने हिसाब से अपनी लैंग्वेजेस सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको ज्यादा भाषा आती है तो और भी अच्छा है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आता है सेव दिस ऑडियंस, इसको आप सेव कर लीजिए। यहाँ पे आप इस ऑडियंस का कुछ भी नाम डाल सकते हैं। लेट सपोज यहाँ पे मैं इसका नाम भी अभी टेस्ट ही डाल देता हूँ, टेस्ट ऑडियंस, राइट। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है टेस्ट। लेट सपोज इतना ही रहने देते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं, सेव कर देते हैं। तो ये मेरा ऑडियंस सेव हो गया कि मेरी एड्स किसको दिखने वाली हैं, राइट। अब यहां पे आ जाते हैं दोस्त प्लेसमेंट्स के ऊपर, कि आपकी जो एड है वो कहां कहां प्लेस होनी चाहिए। तो इसको आप ऑटोमेटिक से मैनुअल पे करेंगे, और मैनुअल पे आने के बाद आप देखेंगे कि किस किस डिवाइस पे दिखना चाहिए, तो सब पे दिखना चाहिए, तो इसको आप नहीं छेड़ेंगे। उसके बाद प्लेटफॉर्म्स में आप जाएंगे। प्लेटफॉर्म में अगर आप फेसबुक को भी दिखाना चाहते हो तो फेसबुक को यहाँ पे सिलेक्ट रहने दो। उसके बाद ऑडियंस नेटवर्क को हटा दो, मैसेंजर को यहां से हटा दो, और इंस्टाग्राम को यहाँ पे रहने दो। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी एड फेसबुक और इंस्टाग्राम पे दोनों टाइम पे दिखे, दोनों जगह दिखे, तो इन दोनों को सेलेक्ट रहने दो। और अगर आप चाहते हो कि सिर्फ इंस्टाग्राम पे दिखे तो आप फेसबुक को भी डीसेलेक्ट कर सकते हो। ध्यान ये रखना इस बात का कि अगर आप कोई वीडियो चला रहे हो, कोई वीडियो ऐड चला रहे हो, तो स्वाइप अप अगर आप उसमें बोल रहे हैं कि स्वाइप अप कीजिए इस बारे में जानने के लिए, तो आप स्वाइप अप वाला फीचर सिर्फ इंस्टाग्राम पे चला सकते हो। और इंस्टाग्राम पे हर जगह चल जाता है, क्योंकि रील्स में भी चल जाएगा, स्टोरीज में भी चल जाएगा, लेकिन फेसबुक में सिर्फ स्टोरीज पे चलता है स्वाइप अप वाला ऑप्शन। बाकी जगह जो एड पोस्ट चलती हैं वो बटन वाली चलती हैं, तो वहां पे आप स्वाइप अप वाला अजीब लगेगा बोलते हो, क्योंकि वहां पे स्वाइप अप के लिए कुछ होगा ही नहीं। तो अगर आप सिर्फ स्वाइप अप वाला चला रहे हो तो आप इंस्टाग्राम पे चलाओ। अगर आप कोई पोस्टर बना के डाल रहे हो, आप पोस्टर बनाइए, कैनवा से आप पोस्टर बना सकते हैं बहुत अच्छे अच्छे, वहां से पोस्टर बना के आप उसको यहाँ पे डाल सकते हैं। या कोई वीडियो, आप वीडियो भी मैं आपको कंसिडर करूंगा, वीडियो की रेशियो आप 1:1 रखिएगा, या फिर आप अपना 9:16 की रेशियो भी रख सकते हैं, लेकिन बेटर रहता है कि आप 1:1 की रेशियो में वीडियो ऐड बनाएं, राइट। और 30 सेकंड से ज्यादा की मत बनाइएगा, 30 सेकंड से कम ही रखना है अपनी वीडियो ऐड को। तो यहाँ पे हम इसको चलते हैं आगे। लेट सपोज मैं चाहता हूँ कि सिर्फ इंस्टाग्राम पे ही चले, राइट। अब इंस्टाग्राम को मैंने सेलेक्ट कर दिया है। अब इंस्टाग्राम में भी कहां कहां मैं चाहता हूं,
तो ये भी आप देखिए, इंस्टाग्राम की फीड पे मैं चाहता हूँ इसको, उसके बाद इंस्टाग्राम के एक्सप्लोर पेज पे भी ये आ जाए, इंस्टाग्राम शॉप पे ये नहीं आएगा, और स्टोरीज एंड रील्स में, स्टोरीज पे भी दिखना चाहिए और रील्स में भी दिखना चाहिए, राइट। उसके बाद आप देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे फेसबुक भी सिलेक्ट करता हूँ, तो लेट सपोज फेसबुक के न्यूज़ फीड में, उसके बाद यहाँ पे सारी चीज़ें आप सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट। ओके, गुड गुड गुड। तो सारी चीज़ें यहाँ पे ठीक है, जैसी चीज़ें हैं वैसे ही आपने रहने देनी है। इसके बाद आपने करना क्या है, इसके बाद आपने कॉस्ट कंट्रोल है, कॉस्ट कंट्रोल को आपने नहीं छेड़ना है, और राइट हैंड साइड पे आपको दिखेगा कि आपका जो ऑडियंस साइज है, जो आपका ऑडियंस साइज है वो दिख रहा है यहाँ पे, एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज की इतनी ऑडियंस को आपकी ये ऐड दिखने वाली है आपके सिलेक्शन के हिसाब से, और एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट भी आपको दिखा रहा है कि आपकी रीच कितनी होने वाली है, 1800 से 5100, यानी 1800 मिनिमम और 5100 मैक्सिमम, इन दोनों के बीच में आपको आपकी ऐड डेली इतने लोगों को दिखाई जाएगी, और जितने भी लिंक पे क्लिक्स होंगे, राइट, जो आपके ऐड को देख के लोग क्लिक करेंगे और व्हाट्सएप पे आएंगे, मैसेज करेंगे आपको, वो एस्टिमेटेड 61 से 177 होने वाले हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये टारगेट मैंने सिर्फ और सिर्फ ₹1.11 में, जी हाँ एग्जैक्टली अगर आपको बताऊं तो मैंने ये सेम कॉन्फ़िगरेशन से ऐड चलाया था, वीडियो ऐड चलाया था, और मुझे ₹1.11 के अंदर लीड पड़ी थी, और ये रीच मेरी बहुत अच्छी गई थी, राइट। तो इसी से मैंने सारी चीजें करी थी, यही सारी चीजें मैंने उस ऐड के अंदर चलाई थी, और यही सारे सीक्रेट मैं आपको आज बता रहा हूं। तो इसको हम कर देंगे यहां से नेक्स्ट। अब नेक्स्ट करने के बाद हमारे पास जो ऑप्शन आता है वो आता है फेसबुक पेज। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आपने फेसबुक पेज बनाना है, और फेसबुक पेज बनाने के बाद आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है फेसबुक पेज में। और यहाँ पे फेसबुक पेज में एक चीज और आती है, अभी यहाँ पे नहीं आ रही है कि मेरा अप्रूव्ड है, तो यहाँ पे आपको, अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो यहाँ पे पॉलिसी एक्सेप्ट करने के लिए आता है, टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने के लिए आता है, तो वो आप एक्सेप्ट कर लेंगे, नॉर्मल सी बात होती है, एक्सेप्ट करने के बाद ये सब कुछ नॉर्मल ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे सेकंड आता है इंस्टाग्राम अकाउंट, क्योंकि हम इंस्टाग्राम पे भी ऐड चला रहे हैं, तो आपने यहाँ पे उस पेज से यहाँ पे इंस्टाग्राम ऐड को, अकाउंट को ऐड करना है, राइट। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट ऐड है ऑलरेडी इस पेज के साथ, तो यहाँ पे आप उसको ऐड कर सकते हैं। नीचे आएंगे तो आप जब ऐड यहाँ पे चला रहे हैं तो वो पूछ रहा है आपसे कि आप कैसी ऐड चलाने वाले हो, इमेज या वीडियो होगी, या कराउजल्स होंगे, या कलेक्शन होगा। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट क्या करने वाले हैं, बेसिकली हम जो ऐड चलाएंगे वो सिंगल इमेज या वीडियो वाली ही चलाएंगे, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे ही सिलेक्ट रहने देंगे। अब यहाँ पे बात आती है ऐड क्रिएटिव की, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे ऐड मीडिया। अब मैं यहाँ पे कोई भी इमेज जो मुझे ऐड पे चलानी है वो चला सकता हूँ, या फिर मुझे कोई वीडियो चलानी है तो मैं वो वीडियो भी चला सकता हूँ। लेट्स सपोज मुझे वीडियो चलानी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं ऐड वीडियो करूंगा, और ऐड वीडियो करने के बाद मैं इसको अपलोड करूंगा, और ये हो गई मेरी, यहां से मैं इसको सेलेक्ट करता हूं, मेरे पास है ये रही 30 सेकंड की वीडियो। तो ये अपलोड हो रही है, और आप इस एक एक चीज को डिटेल से देखिएगा दोस्त। आपको अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो वहां आप वापस इसको, कोर्स को पीछे जाके देखिए, लेकिन कोई भी चीज स्किप नहीं करनी है, जल्दीबाजी नहीं करनी है। और हो सकता है पहली बार में आपको रिजल्ट ना आए, दूसरी बार में ना आए, लेकिन आप चेक करते रहिए कि आप क्या गलती कर रहे हैं। शायद आप कहीं ऑडियंस गलत सेलेक्ट कर रहे हैं, शायद ऑडियंस में आप कुछ और सेलेक्ट करें तो ज्यादा रिजल्ट आएंगे। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है। दूसरा, आप सब कुछ सेलेक्ट कर रहे हैं, सब कुछ सही कर रहे हैं, लेकिन आपको फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा, तो उसका कारण एक और हो सकता है। वो कारण ये हो सकता है कि आपने जो पोस्टर बनाया है वो शायद इतना अच्छा नहीं है कि लोग उसको क्लिक करें, या फिर आप जो वीडियो बना रहे हैं उस वीडियो में आपने इतनी अच्छी इनविटेशन नहीं करी है, या इतनी ज्यादा कोई जिज्ञासा नहीं जगाई है, सामने वाले के मन में ऐसा कुछ नहीं जगाया है कि वो उस वीडियो को देखने के बाद क्लिक करे और व्हाट्सएप पे आपसे बात करना चाहता हो। तो ये चीज जरूरी है आपके ऐड के अंदर, कि सामने वाला जब ऐड उसको पहुंच गई तो ऐड देखने के बाद उसका मन करना चाहिए कि हाँ मुझे भी जानना है कि ये क्या चीज है।
राइट। तो यहाँ पे हमारा जो ऐड है वो अपलोड हो गया है, वीडियो जो है अपलोड हो गया है। यहाँ पे अब पूछता है हमसे प्राइमरी टेक्स्ट कि आप ऐड के नीचे क्या दिखाना चाहते हो। तो आप यहाँ पे स्टार्ट लिख सकते हैं कि लर्न टू स्टार्ट योर ऑनलाइन बिजनेस, राइट। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया लर्न टू स्टार्ट योर ऑनलाइन बिजनेस, आप ये लिख सकते हैं। उसके नीचे जो हेडलाइंस होती हैं उसमें आप कुछ लिखना चाहते हैं, ये कहाँ पे दिखेगी अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, लोड हो रहा है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि वर्क फ्रॉम होम लिख सकते हैं आप। अभी मैं आपको सिर्फ हिंट दे रहा हूं, आप इसके हिसाब से और भी चीजें अच्छी कर सकते हैं अपने हिसाब से। क्रिएटिव होने की जरूरत है। देखिए जितने आप क्रिएटिव रहेंगे उतने ज्यादा आपको अच्छे रिजल्ट आएंगे। जो मैं आपको दिखा रहा हूं सेम सेटिंग में मुझे ₹1.11 का एक लीड पड़ा था, राइट। आप इसको और भी अच्छा कर देंगे तो और भी अच्छे रिजल्ट आएंगे, ठीक है। तो ये आपने करना है। प्राइमरी टेक्स्ट आपने लिख दिया कि लर्न टू स्टार्ट योर ऑनलाइन बिजनेस। उसके बाद आपने कर दिया वर्क फ्रॉम होम हेडलाइन के अंदर, ये आपने कर लिया है। डिस्क्रिप्शन में भी आप डाल सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन में ये ऑप्शनल होता है, लेकिन फिर भी आप इसमें अगर चाहें तो डाल। जैसे अभी आप देखेंगे यहाँ पे फीड जो फेसबुक का फीड है उस पर कैसे ऐड दिखने वाली है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूं इसको, एक मिनट। हाँ ये देखिए यहाँ पे ऐसे ऐड चलेगा सामने और ऊपर लिखा रहा है लर्न टू स्टार्ट योर ऑनलाइन बिजनेस, राइट। तो इस तरीके से आप यहां पे कर सकते हैं। उसके बाद ये हो गया हमारा हेडलाइन वर्क फ्रॉम होम। डिस्क्रिप्शन में आप चाहें तो लिख सकते हैं डिस्क्रिप्शन थोड़ा बहुत कि भाई जो भी आप पिच करना चाहते हैं, जो भी आप वीडियो में बोल रहे हैं वो आप इन टेक्स्ट फॉर्म भी डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं। तो ये आपकी कंप्लीट चॉइस होती है। नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद डेस्टिनेशन पे आ गए। तो हमने बताया था कि हमको ट्रैफिक जनरेट करना है वेबसाइट के लिए। तो ये वेबसाइट क्या है? ये वेबसाइट है आपका व्हाट्सएप नंबर। जी हाँ, अब ये व्हाट्सएप नंबर का वेबसाइट कैसे बनेगा और कैसे ये लोग आपके व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे बिना कोई पैसा खर्च करे, बिना कोई टूल खरीदे, राइट। आपको किसी व्हाट्सएप टूल खरीदने की जरूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट दिखाने वाला हूं। तो आपने क्या करना है, वेबसाइट यूआरएल में आपने गूगल पे जाना है। गूगल पे जाके आपने, मैं आपको करके ही दिखा देता हूं। गूगल पे जाके, ये गूगल पे हम गए और आपने इस पे सर्च करना है व्हाट्सएप लिंक जनरेटर। व्हाट्सएप लिंक जनरेटर। अब इसमें आप देखेंगे व्हाट्सएप लिंक जनरेटर की कई सारी वेबसाइट्स खुल गई हैं। आप क्या कीजिएगा, लेट सपोज मैं रिकमेंड करता हूं कि आप ये सेकंड वाला create.wa.link जो वेबसाइट है इस पे आप जाइए। इस पे जाने के बाद क्रिएट अ फ्री वेब लिंक, आपने प्रीमियम वाला नहीं खरीदना है, आप सिर्फ क्रिएट अ फ्री व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप अपना नंबर डालेंगे, यहाँ पे आप मैसेज डालेंगे कि सामने वाला क्या आपको मैसेज करे फर्स्ट टाइम। जब वो आपके ऐड को देख के आपको व्हाट्सएप करेगा तो ऑटोमेटिकली क्या मैसेज आपके पास आना चाहिए। वो मैसेज हो सकता है कि हेलो आई वॉन्ट टू नो मोर अबाउट इट, या फिर वो हो सकता है आई ऑल्सो वॉन्ट टू स्टार्ट, या फिर टेल मी मोर अबाउट इट, या ऐसे यस आई एम इंटरेस्टेड। ऐसे करके आप कुछ भी एक अच्छा सा मैसेज यहाँ पे लिख सकते हैं, कस्टम मैसेज, और यहाँ पे अपना फोन नंबर लिख सकते हैं। और इसको जब आप जनरेट माई व्हाट्सएप लिंक करेंगे, जनरेट करते ही ये लिंक क्रिएट हो जाएगा। वहां से आप इस लिंक को कॉपी कर लेंगे और उस कॉपी जो आपने लिंक किया है उसको आप यहाँ पे यूआरएल में पेस्ट कर देंगे और ये हो गई आपकी वेबसाइट जहां पे लोगों को हमने पहुंचाना है। तो यहां से आप, ये जो वेबसाइट है ये आपका व्हाट्सएप लिंक है, राइट। उसके बाद ये चीजें आप रहने देना, ये हम नहीं चाहते हैं चीजें, फेसबुक इवेंट या फोन कॉल, इसको हमें ऐसे ही रहने देना है, सेलेक्ट नहीं करना है, एंड दैट्स इट। इसके बाद आपने कर देना है पब्लिश। पब्लिश करते टाइम ये आपसे पेमेंट मांगेगा कि आप कितना पेमेंट ऐड करना चाहते हैं। तो आप अपनी मर्जी से 500 रुपए, 1000 रुपए, जो भी आप इसमें ऐड करना चाहते हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। यूपीआई, पेटीएम, जो भी आप चाहें, फोन पे, हर तरीके से पेमेंट ऐड हो जाती है। कोई क्रेडिट कार्ड की जरूरत नहीं पड़ती है। आप उसमें ऑप्शन मिलता है, ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो आपको यूपीआई का भी ऑप्शन मिल जाएगा और अपने पेटीएम या फोन पे, गूगल पे से इसके अंदर पेमेंट डाल के अपना ऐड चला सकते हैं। तो ये था ऑल अबाउट फेसबुक एड एंड इंस्टाग्राम एड। थैंक यू। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ स्क्रीन पे कि जो हमने एड्स बनाई हैं
जिस तरीके से मैंने आपको ऐड चलानी सिखाई है वो ऐड कैसे काम कर रही है। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने सेम ऐड जो बना रखी है उससे पहले सेम तरीके से सारी सेम सेटिंग्स हैं वो ऐड बना रखी है और ये भी एक्टिव भी है, आपको दिख रहा है। और आप देख सकते हैं कि इसकी रीच कितनी है, रिज़ल्ट क्या है, इम्प्रेशंस क्या है और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बता रहा था, कॉस्ट पर रिज़ल्ट क्या है। आप देख सकते हो 1 रुपये 11 पैसे। अभी तक सिर्फ 65 रुपये खर्च हुए हैं, ठीक है। और मेरे पास लगभग आप अगर देखेंगे तो कितनी लीड्स आ चुकी हैं 65 रुपये के अंदर, 59। समझ सकते हो, 1 रुपये 11 पैसे, सेम वही सेटिंग सारी। और आप भी ये चीज़ें करके रिजल्ट पा सकते हो। फ़र्क इस बात से भी पड़ता है कि आप जो वीडियो है, जो ऐड है, जो पोस्टर है वो किस तरीके का है, राइट। उसमें आप क्या बता रहे हैं, किस तरीके से बता रहे हैं। तो ये जो वीडियो है ये भी आपको इस कोर्स में मिल जाएगी, तो इससे आप आइडिया ले सकते हैं कि आपने किस तरीके से बोलना है, क्या बोलना है। सेम एज इट इज़ भी बोलेंगे तो भी चलेगा, लेकिन सेम एज इट इज़ सारे ही बोलने लग जाओगे तो फिर आपको दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि क्रिएटिविटी की ज़रूरत होती है, क्रिएटिविटी की ज़रूरत होती है ऐड अच्छी चलाने के लिए। तो क्रिएटिव रहिए अपने आप को लेके, क्रिएटिव रहिए अपने बात को लेके। ऐसी चीज़ें सोचिए कि आपको कुछ ऐड ऐसी दिखे जिसको सुन के आप क्लिक करना चाहें तुरंत, ऐसी ऐड दिखे जिसको देख के आप तुरंत जानना चाहें कि क्या बताने वाले हैं। इस तरीके की ऐड चलाइए, राइट, इस तरीके की चीज़ें बोलिए उसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो आप इस ऐड को देखिए, समझिएगा। ये ऐड भी मैं कोर्स के अंदर डालने वाला हूँ, तो आप इसको देखना, ओके। क्या आपकी एज भी 18 से 25 साल है और आप घर बैठे ऑनलाइन पैसा नहीं कमा रहे हो? लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी एज में लोग पैसा नहीं कमाते हैं, शायद आपको वो तरीका नहीं पता है। मैं सत्यानंद आर्या आपको हेल्प करने वाला हूं कि कैसे आप घर बैठे ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लाखों रुपए महीने के अर्न कर सकते हो। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। मैं आपको हेल्प करूंगा कैसे आप सोशल मीडिया से घर बैठे ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और महीने का 1 लाख से 2 लाख रुपए कमा सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो फटाफट से स्वाइप अप कीजिए।